किसान भाइयों, जब हमारी धान की फसल 65 से 70 दिन की हो चुकी होती है तो इसी टाइम के ऊपर धान की फसल में 2 से 3 प्रकार की ऐसी भयंकर बीमारी आती हैं जो हमारी धान की पैदावार को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। तो आज की इस वीडियो में धान में आने वाली इन्हीं बीमारियों की रोकथाम और कौन कौन सी दवाओं को लगाना है जिससे हमारी फसल सुरक्षित रख सकें। नमस्कार किसान भाइयों, मैं सोनू अड्डा और आप देख रहे हैं SK अड्डा फार्मिंग यूट्यूब चैनल, जहां आपको मिलती है खेती किसानी से जुड़ी सही और सटीक जानकारी। सबसे पहले तो किसान भाइयों, जब धान की फसल 60 से 65 दिन की हो जाए या जब धान में पेनिकल बनना शुरू हो जाए तो इस समय के ऊपर धान की फसल की देखभाल सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि किसान भाइयों इस समय पर धान में तना छेदक और ब्राउन हॉपर जैसी 2 भयंकर बीमारी आपकी तैयार फसल को रातों रात खत्म कर देंगी। साथ ही इसी टाइम पर शीत ब्लाइट और लीफ ब्लाइट भी हमारी फसल में तेजी से फैलते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए किन किन दवाओं को लगाना है वो भी आगे जानते हैं। किसान भाइयों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना आप छोटी छोटी जानकारियों को मिस भी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, पहले तो बात करते हैं कि जब धान की बालियां निकलती हैं और उसमें फूल बनने से पहले ही बालियां सफेद हो जाती हैं तो उन्हें कैसे कंट्रोल किया जाए। किसान भाइयों, इसके लिए आपको एक तो कोराजिन की स्प्रे लगानी है और उसके साथ ही इमामेक्टिन बेंजोएट को भी मिलाकर इसी में स्प्रे लगा देनी है। इसके लिए आपको कोराजिन को FMC कंपनी की जो आती है उसकी मात्रा आपको 60 ml प्रति एकड़, जो लगभग 0.4 ml प्रति लीटर पानी के साथ में स्प्रे करवा देनी है। ये आपके धान में तना छेदक पत्ता लपेट दोनों को लगभग 40 दिन तक आने नहीं देगा। अगर किसान भाइयों आपको रिजल्ट और भी शानदार चाहिए है तो इसी के साथ आप इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG फॉर्म वाले को 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेना है। इसके रिजल्ट आपको बहुत ही शानदार और चौंकाने वाले मिलेंगे। वहीं दूसरा जो किसान भाइयों रोग आता है वो है फंगस जनित बीमारियां, जैसे शीत ब्लाइट, फॉल सिस्मट, जिसे हम आम भाषा में कंडुआ रोग भी कहते हैं, और स्टेम रॉट बीमारी भी धान की फसल में आती है। उसके लिए आप एक फंगिसाइड की स्प्रे लगा देनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आप अजासोस्टोबिन और टेबुकोनाजोल का जो सह मिश्रण आता है, जो आपको सिंजेंटा कंपनी के एमिस्टार टॉप में मिल जाता है, लेकिन ये थोड़ा आपको कॉस्टली पड़ेगा। तो सेम टेक्निकल आपको अडामा कंपनी के कस्टोडिया प्राइम में 300 ml प्रति एकड़ से लेकर स्प्रे लगा देनी है। ये आपको धान की बालियों में जो धब्बे आ जाते हैं उन्हें भी आराम से कंट्रोल कर लेगा और साथ ही फॉल सिस्मट रोग भी आपकी फसल में नहीं आने देगा। अब किसान भाइयों, जब धान की फसल में ब्राउन हॉपर का अटैक होता है, इसे भुनका, भूरा तेला आदि क्षेत्रीय भाषा में भी जाना जाता है। ये धान की फसल की सबसे भयंकर और जटिल बीमारी है, जिसके लिए हमें पहले से ही रोकथाम के उपाय कर देने चाहिए। ये रोग किसान भाइयों धान के पौधों में जड़ों से शुरुआत होकर पत्तियों तक आ जाता है, जिसमें छोटे छोटे कीट जड़ों के आसपास चिपके रहते हैं और ये बहुत तेजी से यानी 4 से 6 घंटों में लाखों की संख्या में पूरे खेत में फैल जाते हैं। ये पकी पकाई फसल को चंद घंटों में गिरा देते हैं। इनको अगर समय रहते कंट्रोल ना किया गया तो ये आपकी पूरी पैदावार को नष्ट कर देंगे। इसके लिए आपको सिंजेंटा कंपनी के चेस को 150 ग्राम प्रति एकड़ लेकर स्प्रे करवा देनी है। टेक्निकल की बात करें तो इसके अंदर आपको पाइमेट्रोजिन 50% WG फार्मूलेशन में मिल जाता है, या दूसरा आपको PI कंपनी का जो ओसिन नाम से आता है उसकी आप स्प्रे लगवा सकते हैं। किसान भाइयों, ये दोनों दवाइयां आपके खेत में ब्राउन हॉपर यानी जो भुनका रोग होता है उस पे आसानी से कंट्रोल कर लेगा। तो किसान भाइयों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और साथ ही आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो किसान भाई हमें Facebook पर देख रहे हैं वो हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो आगे भी लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय किसान, जय जवान।